चूहे तो शराब नहीं पीते हैं, सर्वविदित है। और हमने जांच करा है। जांच में जो तथ्य सामने आया है वो जो अखबारों में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि चूहे शराब पी गए। इस सरकार की सेहत थोड़ी डगमगाई है, ऐसा कुछ है क्या? वेल है, कोई गड़बड़ी नहीं, ऑल इज वेल है। इंसान तो शराब पीते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि क्या झारखंड में चूहे शराब पीते हैं? ताजा मामला धनबाद से सामने आया है, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उस वक्त मंत्री जी ने कहा था कि जांच होगी और जांच रिपोर्ट फिलहाल सामने आ गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मंत्री योगेंद्र प्रसाद है। बातचीत करते हैं कि क्या रिपोर्ट सामने आया है, पहले तो पूरा मामला क्या है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इंसान तो शराब पीते हैं, लेकिन क्या चूहे भी झारखंड में शराब पीते हैं? देखिए, दो विषय है ना। चूहे तो शराब नहीं पीते हैं, सर्वविदित है। लेकिन शायद मीडिया के कुछ लोग चूहों को भी शराब पिला रहे हैं। जो सनसनीखेज समाचार सोशल मीडिया में चला था, कुछ अखबारों में भी चला था, तो कहीं से सत्य नहीं, वो निराधार है। वो प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जानबूझ करके अपनी शॉर्टफॉल को छुपाने के लिए इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास मीडिया के या सोशल मीडिया के लोगों से इस तरह का प्रचार प्रसार किया गया था। उसके आधार पर हमने संज्ञान लिया, जांच कराया। जांच में पाया गया कि 802 बोतल जो वहाँ की प्लेसमेंट एजेंसी थी, शॉर्टफॉल था, वो स्टॉक में जानबूझ करके स्टॉक मिलाने के चलते वो सबसे नीचे पेटी में रखा हुआ था, और जिसमें कई जब आधे बोतल में आधे शराब था, किसी में पूरा नहीं था। और वो केवल दिग्भ्रम विभाग को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया था। और हमने जांच करा है। जांच में जो तथ्य सामने आया है वो जो अखबारों में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि चूहे शराब पी गए, वो सत्य से परे है। और जो अब आवश्यक कार्रवाई होगी वो प्लेसमेंट एजेंसी पर हम लोग करेंगे। अच्छा मंत्री जी, आप काफ़ी एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। जब 12 दिनों के बाद आप वापस आए तो औचक निरीक्षण भी आपने अपने विभाग का किया। आपने पाया कि कई जो अधिकारी हैं मौजूद नहीं थे। आपने कहा कि कार्रवाई भी होगी। उन पर कार्रवाई कब तक होगी? और शायद आपने अटेंडेंस रजिस्टर भी देखा है, कई अधिकारी जो है नदारद भी थे, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी आने वाले समय में? आश्वस्त रहे, हमारे विभाग में कई इस तरह की पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। और दोषी कर्मी हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। कहने कल जो हमने औचक निरीक्षण किया था उसमें मैंने 11:45 पर मैं सेक्शन में, अपने विभाग के सेक्शन में गया। वहाँ देखिए कई कुर्सियाँ खाली थी। पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब आसपास अगल बगल के पदाधिकारियों में नहीं दी। और ऐसा प्रतीत मुझे हुआ कि जानबूझ करके लोग यहाँ काम से भागते हैं, जनता के काम से फाइलों को मूवमेंट नहीं कराते हैं, जिसके चलते कई कार्य लंबित रहता है। और हमने सचिव को सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि स्पष्टीकरण करें। अगर स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। आप आश्वस्त रहें कि हर हाल में उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, आपके इस पहल की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरीके से मंत्रियों की ओर से औचक निरीक्षण किया जाएगा तो शायद जो अधिकारी नहीं आते हैं या फिर जो अधिकारी लेट आते हैं, शायद उन पर लगाम लग जाएगा। देखिए, हेमंत पार्ट 2 है। और अगर सरकार ने मुझे जिम्मेवारी और जवाबदेही विभागों को दी है, हम भी चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर रूप में संचालन हो। विभाग में जनता का काम हो। सरकार जनता के प्रति कटिबद्ध है। उन अंतिम व्यक्ति के प्रति जो योजनाओं का लाभ मिले, पेयजल का लाभ, उन शुद्ध पेयजल उन तक मिल सके, और हम लोग प्रयासरत हैं। और निश्चित तौर पर अब एक जिम्मेवारी जो मिली है उस जिम्मेवारी पर हम प्रयास कर रहे हैं कि 100% खरा उतरने का काम करें। नई शराब नीति कब लागू होगी? 1/9/2025 को नई शराब नीति के तहत लोगों को बोतलें मिलने लगेगी, राजस्व की प्राप्ति होने लगेगी। अच्छा, सवाल बीजेपी ये उठा रही है कि सरकार की सेहत थोड़ी डगमगाई है, ऐसा कुछ है क्या? ये पेट में दर्द मुझे है, मैं दवा मुझे लेने चाहिए। उनको क्या भविष्यवाणी करते हैं क्या? वो जादू टोना भी जानते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग जादू टोना भी जानते हैं क्या? अब वो भविष्य का, पहले तो नेता लोग जो राज्य की जनता और जनता की सेवा करने की परिभाषा को गढ़ते हैं, समझते हैं और स्थापित करते हैं। अभी पंचांग और भविष्यवाणी भी उन लोग जानने लग गया क्या? कहीं कोई सेहत में फर्क नहीं है। सेहत में उनका चिंता इस बात का साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाई जो स्थिति है, जो राज्य के जनता के साथ 14 साल लगभग 17 साल जो ठगने छलने का काम किया है,
अब 2029 तो छोड़ दिए, 2039 तक जो राज्य में स्थापित नहीं होगा उसकी चिंता उनको ज़्यादा सता रही है। उनका कहना है कि वादा तो आप लोग करते हैं, योजना भी लेकर आते हैं, लेकिन धरातल पर दिखता नहीं है। मैया समान योजना को लेकर लगातार उन लोगों का कहना है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, सरकार लगाम नहीं लगा रही है, धरातल पर तो कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ बोलते हैं ये लोग। तो धरातल पर बिना दिखे ही स्पष्ट बहुमत हम लोग लेके आए हैं। मैया समान योजना, चाहे कोई भी योजना हो, हमारी सरकार जो योजनाएं लागू करती है, स्थापित करती है, चालू करती है, उसको 100% पूरा करती है। हम लोग उन लोगों में नहीं हैं जो चांदी के चम्मच और सोने के थाली में खाना खिला करके जनता के पैसा को हम लोग बर्बाद करने का काम करते हैं। हम लोग स्पष्ट रूप से गरीबों के लिए काम करते हैं, राज्य की जनता के लिए, राज्य के जनहित के लिए काम करते हैं और हर व्यक्ति के विशेष को हम लोग ध्यान रखते हुए अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार की लाभ और राज्य सरकार की योजना उस तक कैसे पहुंचे, इस पर हम लोग काम करते हैं। एक और सवाल उठ रहा है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, सहयोगी दल में कांग्रेस है, लेकिन आप लोगों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है पेशा कानून को लेकर। वेल है, कोई गड़बड़ी नहीं, ऑल इज वेल है। ये मीडिया और आप तथाकथित कुछ जो विपक्ष के लोग हैं उनके द्वारा इस तरह का देखभर में फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ सही है और सरकार बेहतर रूप से काम कर रही है। चलिए आखिरी सवाल होगा, नल जल योजना को लेकर क्या है? आप लोगों का कहना था कि सहयोग नहीं मिल पा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, तो क्या सहयोग मिल रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि आप लोग हिसाब नहीं बताते, सिर्फ पैसे मांगते हैं। मैं तो जा करके हिसाब बता के आया हूँ, मीडिया भी इस बात को साक्षी है, मीडिया भी जानती है। और मैं जा करके केंद्रीय मंत्री से, जल शक्ति मंत्री से मैं जा करके पूरा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से लेकर के हमारा जो बकाया है उन सारा आना पाई का हिसाब मैंने दे करके समझा करके आया हूं। और हमको उम्मीद भी दिए थे कि अतिशीघ्र पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक पैसा 24-25 के बाद अब तक अभी 25-26 में भी कोई पैसा नहीं मिला है। और उम्मीद है कि हमको लगता है कि पैसा मिलना चाहिए और जब तक पैसा नहीं मिलेगा नल जल योजना को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ मंत्री योगेंद्र प्रसाद मौजूद थे। कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।